साथियों नमस्कार। साथियों आज बात करेंगे सुल्तानपुर की कुछ समस्याएं जो मुझे दिखी कि मुझे लगा कि सुल्तानपुर में कुछ समस्याएं हैं। आज इसलिए बात करेंगे कि आज गांधी जयंती है और उस गांधी का जन्मदिन है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने खून के एक एक कतरे को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। एक गांधी का जन्मदिन, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जिनके त्याग और बलिदान से आज इस देश का किसान अपनी पैदावार दिन दूना रात चौगुना कर रहा है। साथियों इन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए आते हैं सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर में अभी कल मैंने एक फरमान सुना यहाँ के प्रशासन का, रात 9:30 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। मुझे लगता है ये फरमान लॉकडाउन जैसा फरमान है, कर्फ्यू जैसा फरमान है और ये फरमान निश्चित तौर पे तुगलकी फरमान साबित होगा। इसलिए साथियों ठीक है, दुकानें तो मुझे लगता है कि 9:30-10 के बाद मैक्सिमम दुकानें बंद होती हैं। दुकानें अगर खुली रहती हैं तो केवल बस स्टॉप पे, टैक्सी स्टैंडों पे, जहाँ पे पब्लिक का आवागमन रहता है। और वहाँ इसलिए जरूरी भी है कि कोई कहीं से आ रहा है रात 11, 12, 1 बजे तक, तो बस से उतरने के बाद, ट्रेन से उतरने के बाद चाय पिएगा, थोड़ी देर बैठेगा, उसके बाद अपने घर जाता है। लेकिन इस जिले के प्रशासन को मुझे लगता है कि क्राइम व्यवस्था सुधारने के लिए उनको ये दुकानें बंद करनी पड़ रही है। तो ये निश्चित तौर पे गलत है। उनमें अगर दम नहीं है, उनमें साहस नहीं है क्राइम व्यवस्था सुधारने की, दुकानें बंद करके वो क्राइम व्यवस्था सुधार रहे हैं, तो ये उनकी नाकामी साबित होगी, उनकी नाकामी है। और हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, दुकानें चाय पान की दुकानें बंद हो रहे हैं, लेकिन एक दुकान नहीं बंद हो रही जो योगी और मोदी की फेवरेट दुकान है। जानते हैं वो कौन सी दुकान है? शराब की दुकान। वो दुकान इसलिए नहीं बंद हो रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि देश का युवा नशे का आदी रहे, देश का युवा नशे में डूबा रहे। अगर युवा नशे में रहेगा तो अपने अधिकार को भूला रहेगा, सरकार से सवाल नहीं करेगा, सरकार से अपने अधिकारों की बात नहीं करेगा। तो साथियों अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो क्या शराब के लिए अलग से कोई कानून बनेगा? शराब की दुकानों के लिए अभी आज मैंने एक और खबर पढ़ी, मीडिया के माध्यम से मेरे पास एक खबर पहुंची कि 3 तारीख से विसर्जन तक जनपद में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। निश्चित तौर पे यह बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी घोषणा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं मांग करूंगा जनपद के प्रशासन से, अगर मीट की दुकानें बंद हैं तो शराब की दुकानें बंद करने में उनको क्या परहेज है? क्या वो चाहते हैं कि लोग दारू पी के भद्दगी करें? दुर्गा पूजा मेला शुरू हो रहा है, दशहरा शुरू हो रहा है। अगर दशहरे और मेले में, नवरात्रि के समय में, पवित्र नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र वो माना जाता है, सप्ताह माना जाता है, 9 दिन प्रत्येक हिंदू परिवार में लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। 9 दिन का नहीं तो फर्स्ट और लास्ट व्रत तो हर परिवार में 70% सदस्य रहते हैं। तो क्या इसमें शराब इतनी जरूरी हो गई है कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी? मीट और मांस की दुकानों को बंद करने का ऐलान का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथियों मैं उनसे ये भी मांग करूंगा कि शराब की दुकानें भी बंद करें। क्या मजबूरी है उनकी? क्यों युवाओं को नशे का आदी बनाना चाहते हैं? क्यों देशवासियों को शराब का आदी बनाना चाहते हैं? साथियों मैं इस जनपद के प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि जो 9:30 बजे लॉकडाउन लगाने का, कर्फ्यू जैसा माहौल कर देने का उनका प्रस्ताव है, उनका ध्यान में कुछ ऐसे गरीब और दबे कुचले लोगों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। साथियों कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रात्र में बस स्टॉप पे, टैक्सी स्टैंडों पे, सार्वजनिक जगहों पे जहां रात दिन हमेशा आवागमन रहता है, वहां पे ठेले गिमटी लगा के, ठेले खुमचे लगा करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। तो साथियों उनके परिवार के जीवन यापन के लिए यह अंधकार साबित होगा, उनके परिवार के जीवन यापन में दिक्कत आएगी। और एक चीज और पूछना चाहता हूं जिले के प्रशासन से, क्या वो क्राइम व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसा लॉकडाउन जैसा माहौल, कर्फ्यू जैसा माहौल 10 बजे के बाद कर रहे हैं, जिससे क्राइम व्यवस्था कंट्रोल होगी? मुझे तो नहीं लगता कंट्रोल। और हाँ, मुझे तो ये भी लगता है कि इससे क्राइम बढ़ जाएगा। सुनसान एरिया में क्राइम ज्यादा होता है। जब सुनसान रहेगी, अब आप समझिए बहुत सारे साथी सुल्तानपुर के स्लीपर बसों से रिजर्वेशन कराते हैं,
रात में बस स्टॉप बाहर से आते हैं तो लोग ये सोच के आते हैं चलो अपना सुल्तानपुर है, वहां पे खाना खाएंगे, 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो साथियों, अगर वो 11 बजे सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं, पता लगा होटल बंद है, ढाबा आपने बंद करा दिया, चाय की दुकान बंद करा दिया, तो क्या वो व्यक्ति उपवास करके अपने घर जाएगा? और जिनका रिजर्वेशन स्लीपर में है, पता लगा स्लीपर बसें अमहट से मिल रही हैं, प्रयागीपुर से मिल रही हैं, आप अमहट और प्रयागीपुर की चाय की दुकानें और ठेले बंद करा दोगे। जब कोई व्यक्ति 11 बजे 12 बजे अपनी बस के इंतजार में प्रयागीपुर और अमहट पे खड़ा होगा, तो मुझे लगता है सुनसान होने पर उसके साथ चोरी छिनौती जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। इस जनपद के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ध्यान मैं निवेदन पूर्वक इस क्षेत्र में की तरफ जो है केंद्रित कराना चाहता हूं कि इससे क्राइम नहीं रुकेगा। आपको क्राइम रोकना है, सार्वजनिक जगहों पे आपके पास IB, LIU, यशोजी, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, उनको सादी वर्दी में भेजिए। मैं नहीं कहता कि सार्वजनिक जगहों पे क्रिमिनल लोग, गंदे लोग नहीं टहल रहे, हो सकता टहल रहे हो, लेकिन 100 में 1 या 2, 100 में 1-2 के लिए आप 98 को क्यों दिक्कत में डाल रहे हैं? आप कुछ अपने साथियों से मैंने जब बात किया तो उदाहरण देते हैं जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, नागालैंड की, मणिपुर की, आसाम की। साथियों, आप क्यों नहीं उदाहरण देते हो सुल्तानपुर को लखनऊ से, मुंबई से और दिल्ली से? आप सुल्तानपुर को मणिपुर बनाना चाहते हो, सुल्तानपुर को आसाम बनाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हो। सुल्तानपुर अपना विकसित जिला है, विकासशील जिला है। हम दिल्ली का टक्कर लेंगे, हम मुंबई का टक्कर लेंगे, जहां रात नहीं होती है, पूरे रात लोग काम पे लगे रहते हैं, रात लोगों का बिजनेस चलता है, रात दुकानें खुली रहती हैं, सड़कों पे आवागमन रातों रात रहता है। वहां भी तो प्रशासन है, वहां भी क्राइम कंट्रोल किया जाता है। दुकानें बंद करके क्राइम कंट्रोल करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये प्रशासन की नाकामी है जो पूर्ण रूप से क्राइम कंट्रोल पे उनका अधिकार नहीं रहा। इससे साफ साबित होता है कि ये तो एक कहावत हुई यार कि एक्सीडेंट रोड पे हो रहा है तो घर से निकलना बंद कर दो, ताले के अंदर बैठ जाओ। जब रोड पे निकलोगे नहीं तो एक्सीडेंट कहां से होगा? ये तो आम बात हो गई है। लेकिन अच्छा योद्धा, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा ड्राइवर मैं उसको मानता हूं जो रोड पे निकल के भरी ट्रैफिक के बीच से गाड़ी चला के सकुशल अपने गंतव्य पहुंच जाए, वो अच्छा खिलाड़ी है। इसी तरीके से इस प्रशासन को, चूंकि क्राइम रोकने में अगर फेल साबित हो रहा है, तो प्रशासन की वाहवाही, प्रशासन की बहादुरी, प्रशासन की अच्छाई तब साबित होगी जब बिना जनपद के लोगों को कोई पीड़ा दिए, कोई कष्ट दिए आप क्राइम को कंट्रोल करते हो। तब ना कि दुकानें बंद कर दो, कर्फ्यू लगा दो, लॉकडाउन जैसा माहौल बना दो। हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, लेकिन जनता के लिए अच्छा नहीं। आप किसी दिन जनता बन के देखिए, प्रशासन में बैठे हुए लोग, शासन में बैठे हुए लोग। मैं तो यहाँ की जनता से मांग करता हूं कि आपने प्रतिनिधि चुना है, आप वार्ड मेंबर से लेकर के, ग्राम सभा प्रधान से लेकर के, जिला पंचायत सदस्य, MP, MLA, नगर पालिका चेयरमैन, उनके माध्यम से अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाइए। जब वोट लेना होता तो आपके बीच में आते हैं और आपका भाई कहेंगे, हर कोई कहेगा मैं व्यापारी का भाई बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं। कहां चली जाती है वोट लेने के बाद उनकी व्यापारी, मजदूर और किसान? क्या वो अपने बाप को भूल जाते हैं? अरे तुम बेटा बनने आए थे वोट मांगते टाइम, और सत्ता पाने के बाद बेटा नालायक निकल जाता है। साथियों, आप जागरूक बनिए, आप मांग करिए प्रशासन से कि 3 तारीख से विसर्जन तक अगर मीट और मांस की दुकानें बंद हो रही हैं तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और ये लॉकडाउन जैसा माहौल जो यहाँ के कप्तान महोदय ने, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ लॉकडाउन जैसा माहौल बना दिया है, जब 12 तारीख से 13 तारीख से दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होगा तब कैसा लॉकडाउन होगा? तो रातों रात पूजा चलता है। दुर्गा पूजा दूर दूर से, पूरे जिले से, क्या पूरे प्रदेश से, मैं तो मानता हूँ पूरे प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ की दुर्गा पूजा देखने। पूरे देश में नंबर 1 का दुर्गा पूजा महोत्सव सुल्तानपुर का होता है। इसलिए साथियों, जागरूक बनिए और सवाल करिए, अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। आज भगत, इनका महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इनके जन्मदिन पे आप प्रतिज्ञा लीजिए। गांधी जी अगर नहीं लड़े होते, गांधी जी अगर नहीं त्याग किए होते देश के लिए, गांधी जी अपने कपड़े नहीं त्यागे होते, मुझे नहीं लगता कि आज देश के हर नागरिक के तन पे कपड़े होते। साथियों, इसी के साथ मैं गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।